सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेंस पूरा पढ़ लिया होगा, तभी आप लोग आए हैं एक्टिव पैसिव पे। यदि नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से पूरा टेंस पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा टेंस पढ़ सकते हैं। मैंने वहाँ पे बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन में समझाया है। तो आइए हम लोग आइडिया लेते हैं वॉइस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस, एक्टिव और पैसिव। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। अब इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि बेसिक सा आइडिया तो दे दूँ, क्योंकि अभी हम लोग के पास भरपूर टाइम है भाई। अभी एग्ज़ाम तो आने वाला नहीं, एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो उसका मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा जो कि इसे ख़त्म करने के बाद वाला होगा, ताकि आप उसमें क्विक रिवीजन कर सकें। तो अभी हम लोग के पास भरपूर टाइम है, तो वही हम लोग समझते हैं आइडिया तो ले लें। जब तक हमें किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते? तो पहले आइडिया ले लेते हैं। देखिए, आइडिया की बात अगर मैं करता हूँ, आइडिया सही नहीं है, आइडिया हमारा विचार है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है, जब वॉइस ही क्या होता है, पहले वॉइस को ही जान लें। वॉइस क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है। अब इसे मान लीजिए एक बॉल से चोट लग गई, तो ये क्या करेगा, ये बॉल से दूर हटकर भागेगा और किसके पास जाएगा, अपनी मम्मी के पास जाएगा और अपनी मम्मी से क्या कहेगा, अगर इसे अब अपनी मम्मी से भी कहा नहीं है, मान लीजिए घर पर आया। अब यदि इसे अपने चोट को दिखाना है कि मुझे चोट लगी है, तो ये क्या करेगा, ये कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मम्मी मुझे चोट लग गई। तो जब ये ऐसा वाक्य बोला तो इसने जो टर्म यूज किया कि मम्मी मुझे चोट लग गई, तो इसे ये कितने तरीके से कह सकता है, मम्मी मुझे गेंद से चोट लग गई मान लीजिए, तो इसे ये कितने तरीके से कह सकता है। इसे मतलब कि कोई भी सेंटेंस हो, यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो तब, ध्यान दीजिएगा इस बात का, यदि उसमें ऑब्जेक्ट हो तब। यदि कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। एक जो कि एकदम साधारण, एकदम ग्रामेटिकल और एकदम मतलब कि प्योर, जैसे कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जैसे कि राम ने अपनी किताब रमेश को दे दी, ऐसे ही कुछ भी ले लीजिए। मतलब रमन ने मुझे पेन दिया, तो ये सब जिसमें ऑब्जेक्ट आए तो इसे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं जिसका नाम है एक्टिव, और दूसरी तरह से भी कह सकते हैं जिसका नाम है पैसिव। तो आइडिया लगा बेसिकली एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, वॉइस क्या होता है, उम्मीद लग गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वॉइस की डेफिनेशन। तो वॉइस इज बेसिकली नथिंग बट, लिखिए, it is a term of grammar by which we can identify the work is done by subject or object. We can identify that the work is done by सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो यदि हमें यही पता चल जाए कि वर्क कौन कर रहा है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तब तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि नहीं ये नहीं है, पहले ही अगर हार्ड दूंगा तो नहीं, कोई इजी सा सोचता हूँ। हाँ, जैसे कि मान लीजिए राम पुट हिज पेन। तो राम ने क्या रखा, मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं क्या और किसे से, क्या और किसे से हमें क्या करना है, इसका हमें क्या काम है, इससे हमें इसी का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन पूछना है, इसी का प्रयोग करके हमें क्वेश्चन पूछना है। यदि आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है, यदि आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो देखिए, राम पुट हिज पेन, तो राम ने क्या रखा, पेन रखा।
अब कहाँ रखा इसके बारे में तो बात नहीं हो रही है। राम किसे रखा? पेन को रखा, तो यानी पेन ही ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्क किसके द्वारा हो रहा है? वर्क हो रहा है राम के द्वारा। वर्क राम के द्वारा हो रहा है कि नहीं? तो यही हमें बताता है कि ये है वॉइस। तो वॉइस को इतना डिटेल में यार समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो एक ही आइडिया है। आइडिया क्या है? तरकीब है कि आप लोग वीडियो को फिर से पूरा से देखें और आपको ऑब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए और आप टेंस पढ़े होने चाहिए, इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। और इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। क्या? टाइप्स ऑफ वॉइस। तो जो टाइप्स ऑफ वॉइस होती है कितने टाइप होते हैं? 2। पहला आ गया एक्टिव, दूसरा आ गया पैसिव। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना बोरिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो जो एक्टिव वॉइस होता है ये क्या होता है? अगर वर्क सब्जेक्ट के द्वारा होता है तब इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अगर वर्क ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है तब इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो फटाफट से अपनी लैंग्वेज में इसे लिख लीजिए कि if the work is done by subject then it is active and if the work is done by object then it is passive। इससे सरल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, इससे सरल डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तब आपको अच्छे से याद होगा। तो लिखिए अपने लैंग्वेज में कि if the work is done by subject then it is active as and if work is done by object then it is passive as। काम खत्म, हो गया काम। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में सबसे पहला आपको एग्जाम्पल यही वाला दिया था ना, राम गिव्स हिज पेन टू रमेश। शायद पेन की जगह कुछ और था, शायद बुक था क्या? हाँ शायद बुक। खैर हम लोगों को तो ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो यहाँ पे राम क्या देता है? पेन देता है। राम किसे देता है? रमेश को देता है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या से भी आंसर मिला और किसे से भी। तो इसमें ये भी ऑब्जेक्ट हुआ और ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को हल्का से बताता हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग्स आती हैं। बहुत ही छोटा बेसिक्स आइडिया है, इसे ज़रूर से याद रख लीजिएगा। इसे और डीप में पढ़ने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं कहीं पे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, कहीं पे भी, पर आप लोगों को बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? पेन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? रमेश। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दोनों से ऑब्जेक्ट मिला है। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो राम के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए कौन सा हुआ? ये हुआ एक्टिव वॉइस। अगर यही मैं वर्क इसके द्वारा करा दूँ यानी कि पेन के द्वारा करा दूँ तो अब क्या हो जाएगा? तभी हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको बेसिक्स आइडिया लग ही गया होगा। अब अगली वीडियो में से हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो होते हैं जितने भी इंडेफिनिट टेंस उनका, और हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन कैसे होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ यार यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग कर लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसे एक बात और, रुकिए एक बात और, इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होने वाली है। ठीक, रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।